Exercise 13.2, question number first. A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid. अब इस चैप्टर में सारे वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हमें मिलेंगे। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम इसकी फिगर देखते हैं किस प्रकार की होगी। इसकी फिगर ये इस प्रकार की है। नीचे इसमें अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है और ऊपर कोन है। इस फिगर में सब कुछ अलग अलग से मेंशन किया है। मैं इसको हाईलाइट करता हूं। देखिए यहां पर 1 सेंटीमीटर ये हाइट दी हुई है, 1 सेंटीमीटर ये यहाँ पे रेडियस है। और आपको तो पता ही है कि रेडियस और गोले का जो होता है और ऊंचाई एक ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं मानी जाती, उसको हम आर ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अर्धगोले का अर्धव्यास या अर्धगोले की त्रिज्या। कितनी दी उन्होंने, 1 सेंटीमीटर। कितनी है ये, 1 सेंटीमीटर। और इसी तरह से जो हमारे पास कोन है तो यहां पे हम रेडियस ऑफ कोन फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है शंकु की, शंकु की ऊंचाई वो भी सेम है, 1 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इससे पहले हमने सारे बताए हैं। और हमारे पास यहां हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठोस का आयतन। और आयतन में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, इस ठोस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, एक शंकु और एक अर्धगोला। अब शंकु में देखिए, पहले शंकु ले लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले में क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले में आपको पता ही होगा, क्योंकि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, सॉरी आयतन कितना होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का 2/3 हो गया। इसमें देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, इससे बच्चों हमें क्वेश्चन करने में इजी रह जाएगी। आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया हमारे पास एच और ये रह गया 2r। हमने पाई की वैल्यू जो है पाई के ही यूनिट्स में निकालनी है। उन्होंने कहा पाई के उसमें बताइए, r1 है, hb1 है और 2 इंटू 1। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, आपने ये ध्यान रखना है। 1/3 इंटू पाई इंटू 1 और 1 + 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई और ये 3 से 3 कट गया और इसका वॉल्यूम आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है और जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे से जो सॉलिड थी उसका वॉल्यूम पूछा था और पाई के पदों में निकालने को कहा था। तो ये हमारे पास इस जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम हमारे पास पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर में आ जाएगा।